तो आज हम उन कोर्सेज़ की बात करेंगे जिन्हें आज से 5 से 10 साल पहले तक कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ़र नहीं करते थे। कुछ छोटे-मोटे इंस्टीट्यूट्स थे जो सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया करते थे, बट इसका ग्रोथ मतलब इसका जो नंबर था वो थोड़ा कम ही था। बट अभी कुछ सालों में हमें देखा गया है कि देयर इज़ एक्सटेंसिव ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ दीज़ प्रोग्राम्स, और उसी का देखते हुए बहुत सी इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ अब आपको फुली फ्लेज्ड प्रोग्राम्स देते हैं। फुली फ्लेज्ड से मतलब है मेरा कि अब आपको डिग्री प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, अब आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं और आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टॉप 7 ऑनलाइन कोर्सेज़ की, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और जिनकी आगे आने वाले जो साल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी और कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे टॉप 7 कोर्सेज़ जो हैं ऑनलाइन कोर्स, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। अब इसके बारे में तो आई थिंक कि सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। चैट जीपीटी भी जो काफ़ी ज़्यादा हाइप में आया, वो भी एक एआई टूल ही है। एंड इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी रश्मिका जो एनिमल मूवी में आई, जो हीरोइन थी, उनका एक डीप फेक का केस आया था। इसके अलावा राम जी की जो एक इमेज बनी, वो भी एआई के थ्रू बनी, और बहुत सारे ट्रांज़िशन एंड वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जो एआई को यूज़ करके बनाई जाती है। मतलब अभी कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसमें एआई का यूज़ नहीं हो रहा। आप देख लें, हेल्थ के जो हैं डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे भी एआई का यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, मतलब टेक से लेके आपका जो नॉर्मल टीचिंग बैकग्राउंड भी है ना, वहाँ पे भी आपका एआई का कहीं न कहीं यूज़ होता है। अब हम इसके कमिंग ईयर्स में ग्रोथ की बात करें, तो इसका द मार्केट साइज़ इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 17.30% बाय। हम इसके बिगेस्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो यूएस है, चाइना है, ये बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं जो कि एआई का बहुत ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं। अब और नेक्स्ट वी हैव मशीन लर्निंग, ये भी एक एआई टूल की तरह ही है, और इसके बिगेस्ट एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, आपका ईमेल ऑटोमेशन हो गया, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो गया एंड स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। ये सारी चीज़ों में मशीन लर्निंग का जो एक्सटेंसिव जो यूज़ है वो है। अब हम मशीन लर्निंग की डिमांड की बात करें तो इट्स मार्केट डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 36.2% बाय 2030 CAGR है। एंड हम इसकी की कंपनीज की बात करें जहां जहां पे आपकी ज्यादातर हायरिंग हो सकती है, तो उसमें IBM है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, Amazon है, इंटेल है, SAS इंस्टीट्यूट इंक है, एंड ऐसे ही बहुत से बिग बिग ब्रांड्स हैं। सो ऑन थर्ड नंबर वी हैव डेटा साइंस। तो ये जो हमारा जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ नई नई फील्ड्स में प्रोग्राम्स करने का, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। और अगर टॉकिंग स्टार्ट्स की बात करें तो 2012 से लेके अब तक इसमें 650% का ग्रोथ हुआ है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 230.80 बिलियन डॉलर्स बाय 2026। अब हम डेटा साइंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग डेटा, और ये बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ, होम डिवाइसेस में आपका ये हेल्प करता है, ट्रैकिंग में, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में भी हेल्प करता है। और यहाँ हम इसके लार्जेस्ट मार्केट की बात करें तो इट इज नॉर्थ अमेरिका एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दैट इज यूएस एंड यूरोप। अब इससे रिलेटेड हम कुछ टॉप कंपनीज की बात करें जहाँ पे आपकी हायरिंग हो सकती है, दैट इज एसेंचर, गूगल, स्प्लंक, यूनिफाइड, टेराडेटा, ओरेकल, NVIDIA, नवीदिया, सिसेंस, सुमो लॉजिक एंड मोर। ये काफ़ी अलग अलग नाम है, ये काफ़ी डिफरेंट कंपनीज हैं एंड यहाँ इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बट यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एंड अगर हम कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे हाईली डिमांडेड हैं डेटा साइंस प्रोफेशनल्स, तो वी हैव जर्मनी, UK, नॉर्वे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, एंड जो टॉप कंपनीज हैं दैट इज टाइगर एनालिटिक्स जो कि लीडिंग कंपनी है। एंड बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, हेल्थ केयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रिटेल्स हो गया, ये सारी के सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप डेटा साइंस प्रोग्राम करेंगे तो इन सेक्टर्स में आपकी जॉब लग सकती है। अब इसके बाद एनालिटिक्स, तो बिजनेस एनालिटिक्स मार्केट विल रीच बाय 103.65 बिलियन बाय 2025। ये बहुत बड़ा नंबर है।
एंड बिजनेस एनालिटिक्स में भी आपके पास आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी होने वाली हैं। हम इसके फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट की बात करें तो एशिया पैसिफिक में अभी ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड लार्जेस्ट मार्केट की बात करें तो इट इज नॉर्थन अमेरिका। हम इसकी कुछ की कंट्रीज की बात करें तो इट इज यूएस, चाइना, यूके एंड जर्मनी। एंड इसके टॉप मार्केट कंपनीज की बात करें तो इट इज Amazon, डेटामेर इंक, डेल टेक्नोलॉजीज इंक, Hewlett Pack, Hewlett Packard Enterprises, International Business Machine Corp, Microsoft Corp, MU Sigma, SAS Institute Inc. and more. अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस एनालिटिक्स में क्या क्या यूजेज है, मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स, जो बिजनेस एनालिटिक्स को कहाँ यूज करा गया। नेटफ्लिक्स में कैसे यूज करा गया कि जब भी आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे और कोई भी सीरीज या कोई भी मूवी होगी तो उसमें आपको हर बार नए नए आपको जो इमेजेस है वो नजर आएंगी। और अगर मैंने खोला हुआ है या मेरे साथ में किसी और ने खोला हुआ है तो उसके पास अलग इमेज होगी, मेरे सामने अलग इमेज होगी। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर इंटरफेस को आपका जो इम्प्रूव करा गया, कैसे कि जब मैं हर बार उसे ओपन करूंगी तो हर बार मुझे नई चीज देखने को मिलेगी। और बाई चांस मुझे कोई एक उसका बैनर अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे किसी और बैनर से उस सीरीज या उस जो भी मूवी है उसमें इंटरेस्ट आएगा और मैं उसे ओपन करके देखूंगी। तो ये सारा जो है ये बिजनेस एनालिटिक्स में यूज हुआ है। इसके अलावा आपके पास अदर एग्जांपल्स भी है जैसे कि कोका कोला। अब कोका कोला ने भी बिजनेस एनालिटिक्स को देखते हुए अपना एक बिल्कुल एआई ड्रिवन अपना एक पूरा एड भी बनाया था। तो इसमें आपका एआई का भी यूज हुआ और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसके एनालिटिक्स का भी यूज हुआ। इसके अलावा हमारे पास टेस्ला का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। द इनोवेटिव automotive company uses business intelligence to connect its car wirelessly to corporate offices, which can collect data फॉर एनालिसिस। अब इसके बाद है हमारे पास ब्लॉकचेन। द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 87.7% बाय 2023 टू 2030। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में इट इज गोइंग टू वाइडली यूज्ड इन मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली आपके डेटा को सेव करने में हेल्प करता है। आप ब्लॉकचेन के थ्रू अलग अलग जगह पे अपने डेटा को सेव करते हैं सो दैट हैकिंग का ऑप्शन नहीं रह जाता। एंड बहुत मुश्किल से ही कोई भी आपकी जो डेटा है उसको कलेक्ट कर पाएगा, उसे जान पाएगा, उसे हैक कर पाएगा। तो ये उस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है इस प्रोसीजर के थ्रू। हम इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज की बात करें जो इसको ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं, दैट इज एशिया पैसिफिक एंड चाइना। एंड इसके की प्लेयर्स यानी कि की कंपनीज की बात करें तो दैट आर IBM, Amazon, SAP, Intel, Oracle। और इसका एक बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल एक और है DHL। DHL भी आपका जगह जगह पे चीज़ों को पहुंचा। तो नेक्स्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के CAGR की बात करें तो फिर इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 18.33% बाय 2023 टू 2028। एंड इसी के साथ हम इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स की बात करें तो दैट आर लीक ऑफ पासवर्ड, याहू वाज हैक्ड ऑनलाइन। तो जो याहू है वो भी हैक्ड हो गया था, तो उसमें भी साइबर सिक्योरिटी ने काफ़ी हेल्प करी एंड उसके थ्रू ही ये सारी चीज़ों को सॉल्व करा जा सका। साइबर अटैक ऑन अडोबी, ये कुछ इंसिडेंट्स है जहां पर साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अब इसमें भी हम की कंपनीज की बात करें तो Amazon, गूगल एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत जॉब ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट है वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग। और स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि 76% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी, यानी कि 100% होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने वाली है। और इसका हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो एक ज़माना था जब हम हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव इन सब में अपना डेटा कलेक्ट किया करते थे, अपना सेव किया करते थे। मतलब अभी भी करते हैं बट वो जो नंबर है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब ज़्यादातर आप लोग ना क्लाउड स्टोरेज पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल आइटम यूज़ नहीं करना है, एक्सटर्नल चीज़ यूज़ नहीं करनी है। आपको सीधा क्लाउड पे जाके अपना जो भी डेटा है, अपनी फोटोग्राफ्स एंड अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आप क्लाउड स्टोरेज पे जाके सेव कर सकते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूसेज कम हो गया है
एंड स्टडी के हिसाब से भी ये 76% है एंड 100% भी बहुत जल्द हो जाएगा। हम इसमें लार्जेस्ट मार्केट की बात करें तो हमारा लार्जेस्ट मार्केट है नॉर्थ अमेरिका, फास्टेस्ट ग्रोइंग है एशिया पैसिफिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्टेस्टली यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट जो है ग्रो कर रहा है। एंड इसके की प्लेयर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, गूगल, रैकस्पेस टेक्नोलॉजी, सेल्सफोर्स, अलीबाबा, ये कुछ की प्लेयर्स हैं जहां पे आपको बेहतर जॉब ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इन सभी प्रोग्राम से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, आपको इनसे रिलेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे एंड आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ जाएं। अगर आप ऑनलाइन मोड से करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप जॉब अगर कर भी रहे हैं तो आप उसके साथ साथ इसे परस्यू कर पाएंगे। बाकी चॉइस आपकी है, आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड यहीं पे एक और बात आती है कि ये सारे प्रोग्राम्स करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं collegevidya.com पे, जहाँ पे आपको सभी के सभी यूनिवर्सिटीज़ तो मिलती हैं, साथ में उनके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आप वो भी देख सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डुअल स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स आपको जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं इन्हीं सब फील्ड्स में, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको IIM का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो बिल्कुल टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहाँ से आप इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उन्हें कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या बेस्ट प्रोग्राम कौन सा रहेगा। आप सारे फैक्टर्स को देख सकते हैं, सारे फैक्टर्स को देख के अपने लिए चुन सकते हैं। एंड खास बात यह है कि इसमें आपको फी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं होता, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी होती है, आपके लिए EMI फैसिलिटी भी होती है। और साथ ही साथ ये सब टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो फिर आपको ये सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। आपको LMS मिलता है, आपको फ्री स्किल कोर्सेज मिलते हैं, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लेक्चर मिलता है एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको क्रेडिट स्कोर भी मिलता है और ये सभी के सभी WS अप्रूव होते हैं। तो आपको फ़ॉरेन जाके भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहता है, आपका करियर भी सिक्योर रहता है। और साथ ही साथ ये जो मार्केट इतना ग्रो कर रहा है उसके साथ आप इन प्रोग्राम्स के साथ जाते हैं। सो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी होगी, बट अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है वीडियो से रिलेटेड और आपका कोई भी कन्फ्यूजन है जैसे आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहेंगी।